सो हेलो एवरीवन, आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला गया, देखो सबसे पहले यहाँ पढ़ो कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, जैसे आपको पता है, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ाई होगा। अब देखो क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज़। मतलब कि 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लेते हैं 10th के। और क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक द पार्ट इन क्विज़। मतलब कि यहाँ क्या बोला गया है कि अगर जो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है तो आपको क्या निकालना है, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है ग्राफिकली। अब कैसे निकालेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखो इस लाइन को समझ लेते हैं कि इसमें लड़का और लड़की दे रखा है ना, इन दोनों को एक्स और वाई मान लो। ठीक है, क्या बोला है, देखो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई। हमने क्या किया, एक्स और वाई माना है, इनको क्या माना है, एक्स और वाई माना है, एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन में जो हमें डेटा दे रखा है इसके हिसाब से करेंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, 10। चलिए इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए x प्लस लड़के और लड़की को एक्स वाई माना था ना, दोनों को मिला करके, दोनों को टोटल करके क्या आता है, 10 आते हैं। ये इक्वेशन नंबर बन गई है हमारी 1। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़। मतलब कि क्या होगा, अगर जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं लड़कियाँ। क्या मतलब कि ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा कौन है, लड़कियाँ। तो हम ये बन सकती है, हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, आइए देखो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस y को इधर माइनस में ले आऊँगा तो 4 क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। मतलब कि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। इस तरीके से हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। ये हमारी 2 इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, हमारी 2 इक्वेशंस है। अब इन 2 इक्वेशंस को ग्राफिकली शो करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब x और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे, आइए मैं सिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ऐसे करके आप 2 बॉक्स बना लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपने इस तरीके से बॉक्स बनाने हैं। इस बॉक्स में x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू यहाँ। 2 इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस है। ठीक है, पहली इक्वेशंस में देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर x की जगह 0 लेते हो तो y की जगह क्या आएगा। मतलब आपको मानना है, कुछ भी मान सकते हैं, 0, 5, 3, कुछ भी मान सकते हैं। चलो देखो नियरर से नियरर मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए चलो मैंने यहाँ 0 माना। क्या माना, अगर मैं यहाँ पर 0 मानता हूँ, यहाँ पर मतलब x की जगह पर 0 मानता हूँ, मैंने x की जगह 0 माना। क्या माना, 0 माना। चलो अब रख के देखते हैं, x की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, मतलब कि 0 प्लस y बराबर 10 है ना। अब देखो ये 0 तो कुछ नहीं होता, तो मतलब ये तो हो गया, y बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या रखना है आपको, y की जगह पर अगर आप 0 मानते हैं, अब क्या करते हैं, इस y की जगह पर अगर आपने 0 माना, अगर यहाँ 0 आ गया तो आपको क्या होगा, x बराबर 10 होगा। सिंपल सी भाषा में, है ना। कर सकते हो कैसे, देखो जैसे x प्लस वाई बराबर मैंने 0 रखा बराबर 10। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो y बराबर मेरे पास, x बराबर क्या आ गया, मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। ऐसे ही इसका करते हैं, जब हम x की जगह पर 0 मानते हैं, मतलब कि 0 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ तो माइनस वाई बचेगा। ठीक है, अब देखो y को अगर खाली छोड़ता हूँ तो मैं 4 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि अपॉन में 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने x की जगह पर क्या माना था, 0, तो y क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, y की जगह पर अगर मैंने क्या माना है, 0 माना है। क्या माना, y की जगह पर 0, मतलब x माइनस वाई की जगह पर 0 बराबर 4। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया, क्योंकि यहाँ तो माइनस का 0 ख़त्म हो जाएगा, तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, इसी के बिहाफ पर हम बनाते हैं अपना ग्राफ। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी सुंदर सा बनाया है मैंने, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना, समझ में आ जाए तो। ऐसे ग्राफ बनाना है आपको। ये वाला हमारा एक एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है ये एक्स एक्सिस होते हैं, और ये वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है कुछ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो हमें क्या दे रखा है, अब यहाँ पर आ जाओ इस वाले पे। इसमें क्या बोला है हमसे
कि x बराबर 0 है और y बराबर 10 है। x 0 और y 10, ध्यान रखना क्या है, x क्या है मेरे पास 0 है। आ जाओ देखो x तो 0 यहीं रहेगा, मैं कहीं नहीं बढ़ूंगा, इधर इधर कहीं भी नहीं, 0, और y कितना है मेरे पास 10। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 10 पर ऐसे करके मार्क कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 0 और 10, इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या बोला गया है हमारे पास, अब क्या है यहाँ पर देखो, अब की दे रखा है x बराबर 10 है और y बराबर 0 है। ये वाला देखना है आपको, ये वाला x बराबर 10 है, y बराबर 0 है। तो कैसे करेंगे अब आप, है ना, यहाँ आ जाओ। मतलब कि हमें क्या बोला गया है, x बराबर 10 है, y बराबर 0 है। जब हमारे पास x बराबर क्या है 10 और y बराबर क्या है 0, उठता तो है ही नहीं, ऊपर तो जाना ही नहीं है क्योंकि y बराबर तो 0 है, यहीं रहेगा, और x बराबर क्या है 10। तो हम यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। जब इसको मार्क करेंगे हम तो क्या है, हमें ये लाइन मिलानी पड़ेगी इस तरीके से, है ना। ये लाइन मैं येलो कलर में ही खींच देता हूँ, सुंदर लगेगी थोड़ी, ऐसे काफ़ी सीधी आपको स्केल लेकर के लाइन खींचनी है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ स्केल से, ठीक है। ये रहा हमारा स्केल, ये रहा, ठीक है। मैं ये लाइन पूरी कोशिश करूँगा ताकि ये इन पर ही आए। हाँ बिल्कुल सही आई है, ठीक है। इस तरीके से बन गई है ये लाइन हमारे पास, समझ में आ रहा होगा आपको, ये दिख रही होगी। और आपको ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लिख देनी है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या बोला है दूसरे वाले में, यहाँ पर दूसरे वाले में हमसे कहा गया है कि x बराबर 0 है, y बराबर -4 है। चलो भाई, x बराबर 0 है, आगे पीछे कहीं नहीं बढ़ना, x बराबर 0 है, y बराबर -4। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ये मार्क कर दिया। क्या है ये, x बराबर हमारा 0, y बराबर 4। तो यहाँ x बराबर 0 और y बराबर मैंने लिख दिया यहाँ -4, ठीक है। यहाँ पर भी हमें यही लिखना पड़ेगा, x बराबर हमारा 10 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट्स क्या बोलता है हमसे कि अब यहाँ पर देखो x बराबर 4 है, y बराबर 0 है। क्या है, x बराबर क्या है 4, x बराबर ये हो गया हमारे पास 4 यहाँ पर, और y बराबर 0। तो 0 कहीं भी जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे ना नीचे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं इसको भी मार्क, ठीक है। मार्क करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये लाइन खींचनी है, ठीक है। ये लाइन ऐसी होनी चाहिए जो इससे मिलती हुई ऐसे करके दोनों पॉइंट से छू करके जाए, मिल करके, ठीक है। अब ये देखो दोनों पॉइंट से छू करके जा रहा है, तो देखो दोनों पॉइंट से छू करके कहाँ को जा रहा है ये आपको देखना है। देखो ये वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट मिल रहा है हमारा, ये देखो ये किस पे, ये 3 पर आ रहा है, मतलब y पे, y किस पर आ रहा है 3 पर आ रहा है, ठीक है। और ये किस पर आ रहा है, x 7 पर आ रहा है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा इधर खिंच गई ये लाइन, इसकी जगह पर मतलब यहाँ पर 7 पर आ रहा है ये, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, x बराबर 7 हो गया, y बराबर क्या हो गया 3 हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये इक्वेशन लिखनी मत भूलना बिल्कुल भी। ये इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x माइनस वाई बराबर 4, ये लिखना बिल्कुल मत भूलना। 7 और 3 मतलब अब देखो यहाँ पर हमने x माना था, कौन, x मानी थी हमने जितनी भी ये क्या हैं लौंडियाँ हैं, सॉरी लड़कियाँ हैं, है ना, गर्ल्स मानी, गर्ल्स को हमने क्या माना था, सॉरी बॉयज़ को माना था, x माना था, ठीक है। तो हमारे बॉयज़ कितने हो जाएंगे बेटा 7, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास, y जो हमने माना था वो कितनी हो जाएंगी 3। ये आपको समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 3.1 में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली नई वाले एडिशन के लिए है, ठीक है। नया वाला एडिशन है, जो पुराने एडिशन में है ये एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। 3.2 है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मैच कर लेना, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट क्या होती है, 50 रुपीज़ होती है अगर हम खरीदते हैं। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स आर पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल, पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कि हमें मानना पड़ेगा सबसे पहले, देखो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स बी x एंड y, मतलब पेंसिल और पेन की हमने क्या मानी है, x और y मानी है, जो नंबर ऑफ पेन्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये माना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, जब 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे जाते हैं तो 50 रुपये के टोटल होते हैं, मतलब कि 5x प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1।
इक्वेशन नंबर 2 देखिए आप कैसे बनाएंगे, जब 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे जाते हैं तो वो कितने के आते हैं हमारे पास, 46 रुपये के। ठीक है, तो ये वाली दोनों हमारी इक्वेशंस बन चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, ऐसे करके ये इक्वेशंस बन चुकी है हमारी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सा वही अपने बॉक्स बनाने पड़ेंगे। पिछला क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें देखो करना क्या है, अगर आप 0 मानोगे ना तो बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी, जो कि आप ग्राफ बनाते बनाते ही थक जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुणाल सर आपको सब कुछ बताएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, मुस्कुराना है। चलो अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पर कुछ लेना है और y की जगह पर कुछ मानना है। x और y ये हो गया, x और y ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x की जगह पर 0 लूँगा ना तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 को यहाँ अपॉन में लूँगा तो कुछ पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आया। तो अब देखिए क्या करो, अगर आप x की जगह पर मान लो 5 ले रहे हो, है ना, 5 नहीं 3 ले लो, चलो 3 लेते हैं आप। अगर x की जगह पर 3 लेते हो, x जगह अगर आप 3 लेते हो, ये आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। ठीक है, x की जगह पर अगर आपने 3 लिया तो देखो सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 5 इंटू एक्स की जगह पर 3 रखोगे प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 15 प्लस 7y हो गया हमारे पास ये बराबर 50। ठीक है, अगर आप यहाँ 7y को यहाँ रखोगे और 50 में से 15 माइनस होगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा राइट साइड में, तो 7y बराबर क्या बच गया, 35। 7 से डिवाइड करोगे, y बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5। 7 पंजे 35 होता है, समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5। देखो कितनी छोटी डिजिट मिल गई, हमें ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पर 5 मान लेता हूँ, 7 पंजे 35, बचेगा कितना, इधर जाओगे तो ये 15 बच जाएगा। बस दिमाग में लगाया करो यार, थोड़ा सवाल है ना। तो देखो किस तरीके से करोगे, आओ इसको भी रखते हैं इसी में ही। मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 इंटू 5 रखते हो, अगर y की जगह पर आपने 5 माना है, बराबर 50। देखो 5x प्लस ये क्या हो गया हमारे पास, 7 पंजे 35 बराबर 50, है ना। 5x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 35, इधर आके माइनस का हो जाएगा, आपको पता है 5x बराबर 15 बच गया। 5 से इसे डिवाइड करोगे, x बराबर क्या आ गया, 3। 5 3 15 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3। देखो ये सब तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये जो ये है ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दिमाग में सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है बेटा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, इसके लिए भी ऐसे ही करते हैं। अगर मैं 7 की जगह अगर मैं कुछ ले लेता हूँ, चलो 3 ले लेता हूँ, 7 के 21 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो कुछ बच जाएगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलो अगर मैं x की जगह पर ले लेता हूँ 3, क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया x की जगह पर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। तो देखो 5y बराबर क्या हो गया, 46 माइनस 21, ये क्या हो गया, देखो अब कितना बचा, 6 में, अब यहाँ 5y बराबर 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, 4 में से हो गया तो 2, 25 बच गया, नहीं बच गया, है ना। देखो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। यहाँ देखो 5 से इसे डिवाइड करोगे, y बराबर क्या आ गया, 5 पंजे 25, तो ये क्या आ गया हमारे पास, y बराबर 5 आ गया। क्लियर है ना, क्लियर है। अगर मान लो अब अगर y बराबर आप क्या लोगे, अगर 5 पंजे 25 लेता हूँ मैं, इसे 25 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 5 मतलब 19 आ जाएगा, जो कि इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या लेते हैं जो कि इससे डिवाइड आसानी से हो जाए। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे, देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y की जगह पर अगर लेता हूँ मैं 5, y की जगह पर अगर मैंने 5 लिया तो किस तरीके से हो जाएगा, अब देखो यहीं पे लिखता हूँ मैं, 7x प्लस 5 इंटू 5 बराबर 46 हो जाएगा। ठीक है, 7x बराबर 5 पंजे 25 हो गया, बराबर क्या हो गया, 46। ठीक है, अब देखो 7x मैं यहीं छोड़ूंगा, 7x को मैं यहीं छोड़ता हूँ, बराबर 46 में से सॉरी ये माइनस नहीं है, प्लस होगा, प्लस 46 में से माइनस करता हूँ 25, 7x यहाँ बचेगा। अगर देखो यहाँ 1 और ये 2, देखो 7 से इसको डिवाइड करता हूँ, 21 बचेगा, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 या 21, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ये बॉक्स बन गया। देखो ये लेंथी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में सॉल्व करो इसको। ठीक है, जितना हो सके उतना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हमें इससे सॉल्व करना है, सवाल को इससे करना है सॉल्व। ठीक है,
तो इससे कैसे सॉल्व होगा आइए करते हैं। आ जाओ, देखो ग्राफ पे आ जाओ अपने। देखो यहाँ पर क्या है, x बराबर 3 है, y बराबर 5, x 3 y 5। चलो यहाँ देखते हैं अब क्या है, x 3 है और y 5 है। x पे ये तो x की होती है और ये वाली भी, मतलब ये पूरी की पूरी x की होती है और ये वाली होती है y की, ठीक है, एक्सिस। ये समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो ये क्या बोला था हमसे इसमें कि x 3 है y 5 है, x 3 और y 5 है। कितनी है, x 3 y 5। चलो भाई x कितनी है बेटा, x आ जाएगी 3 और y आ जाएगी कितनी, 5। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये क्या है 3 और 5 आ गए कोऑर्डिनेट। ये वाला समझ में आया आपको, ठीक है, x 3 y 5 तो यहाँ पर है। और देखो इसमें यहाँ भी x 3 और y 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी x 3 और y 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ये भी x 3 है और y 5 है, तो यही बनेगा हमारा, ठीक है, ये वाली बन गई। अब देखो दूसरी वाली में भी क्या बोला गया है, ये भी हमारा क्या है, x 3 और y 5 है। ये रही, ये x 3 y 5, x 3 y 5, मतलब कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे यहीं पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम किस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो आप है ना, इसको ग्राफ कैसे बना सकते हो, यहीं से ही आप लाइन खींच लो, मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट आपके यहाँ मिलेंगे, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट जब आपके यहाँ मिलेंगे तो आप लाइन कुछ इस तरीके से खींच सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके बना लो, ठीक है, और एक लाइन मतलब कि यहीं से ही थोड़ी सी कर्व में कर दो भाई, ये पॉइंट मिलने चाहिए आपके, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आप इस तरीके से, अरे यार ये तो इधर हो गई, मिटाओ इसको, हाँ सॉरी, ये वाली लाइन आ गई हमारे पास। और ये वाली लाइन आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन बन जाएगी। अब देखो ये किस किस पर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये तो देखो ये वाले जो ये पॉइंट है ना किस पर आ रहा है, ये देखो ये 3 और 5 पे आ रहा है ना, ये 3 पे x बराबर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 3 और y बराबर हमारा क्या आ गया 5। मतलब कि पेंसिल और पेन की कॉस्ट क्या हो गई, 3 और 5 हो गई। पेंसिल की कॉस्ट हो गई 3 रुपये और पेन की कॉस्ट हो गई 5 रुपये। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बताएगा आपको रेट। ये पॉइंट जैसे देखो ये इस पर मिल रहा है और ये वाला इस पर मिल रहा है, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब।